हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बीए सेकेंड ईयर की भूगोल की क्लास में स्वागत है आप सभी का। इसमें हम राजस्थान के परिवहन के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में हमने राजस्थान की सड़क परिवहन पढ़ा था। आज हम रेल परिवहन और वायु परिवहन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम रेल परिवहन के। देखो, रेल परिवहन राजस्थान में देशी रियासतें थी, उनका निजी हुआ करता था। हर रियासत उनका निजी एक रेल मार्ग था। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ 1950 में, तो सरकार ने देशी राज्यों की जो रेल था उनका अधिग्रहण कर लिया, उन्हें अपने नियंत्रण में ले लिया। तो इसमें बीकानेर और जोधपुर रियासतें थी, वो प्रथम श्रेणी वर्ग के माने जाते थे। वो रेल मार्गों में प्रथम श्रेणी के थे वो। उसमें देखो, भारत में अगर रेल की बात करें तो भारत में रेल कब चली थी? देखो, भारत में प्रथम रेल चली थी 16 अप्रैल 1853 को। 35 किलोमीटर दूरी थी मुंबई और ठाणे के बीच। तो मुंबई और ठाणे के बीच में चली थी भारत में प्रथम रेल 16 अप्रैल 1853 में। और राजस्थान में जो प्रथम रेल है वो अप्रैल 1874 में चली थी, अप्रैल 1874। और ये जयपुर राज्य में आगरा फोर्ट से बांदी कई के बीच में चली थी। बांदी कई या बांदी कुई के बीच में ये चली थी राजस्थान में। तो भारत और राजस्थान दोनों का ही याद रखना हमें। भारत में तो 1853 में और राजस्थान में 1874 में चली थी। और राजस्थान में जो देशी राज्य थी उनकी अलग अलग निजी रेल हुआ करती थी। लेकिन 1950 में गवर्नमेंट ने अपने नियंत्रण में ले लिया। 11 अगस्त 1879 में भारतीय रेलवे गारंटी एक्ट पास हुआ था और अजमेर में लोको रेलवे कारखाना स्थापित हुआ था। अजमेर में कारखाना बना था लोको रेलवे का, और इसमें 1896 में पहला रेल इंजन यहाँ बना था अजमेर में। अब राजस्थान का जो क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। और लेकिन इतने बड़े विशाल राज्य में केवल 5,870 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग हैं। यानी राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, मगर जो रेल परिवहन है उतना अधिक नहीं है। यहाँ रेलों की जो लंबाई है वो कम है राजस्थान में। देश में रेल मार्गों की लंबाई 65,808 किलोमीटर है, और इसमें से 26,269 किलोमीटर यानी लगभग 40% जो रेल है वो विद्युतीकृत रेल मार्ग है। जो रेलवे है वो हमारे जो संविधान में जो सूचियाँ हैं वो संघ सूची में का विषय है। अतः संपूर्ण देश में रेल विकास का समग्र दायित्व केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। ये केंद्र सरकार के अंतर्गत में है, रेलवे है, और रेल मंत्रालय इसे चलाता है। उसके बाद है कि राजस्थान के लगभग 18% क्षेत्र में प्राय नाम की रेल सेवा उपलब्ध है। यानी राजस्थान का जो क्षेत्रफल है उसके 18% भाग में जो रेल सुविधाएं हैं वो केवल नाम मात्र की है। बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले अरावली पहाड़ियों में स्थित हैं। पहाड़ी भूभाग और अविकसित प्रकृति के कारण इस क्षेत्र में रेलों की लंबाई है वो कम है। पहाड़ों पर स्थित है, दुर्गम क्षेत्र है, तो जो रेल की लाइनें हैं, जो पटरियां हैं, वो समतल क्षेत्र में अधिक लगाई जाती है। दुर्गम क्षेत्र में रेलवे का जो साधन है वो
कुछ मुश्किल होता है और रेल सेवाएं वहाँ देना कुछ महंगा भी पड़ता है। तो राजस्थान में पहली रेल बस सेवा 2 अक्टूबर 1994 को मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी के बीच में चली थी रेलवे बस सेवा, और आज भी ये नागौर के मेड़ता रोड और मेड़ता सिटी में ये सेवा ये वर्तमान में भी जारी है। पैलेस ऑन व्हील्स भारतीय रेलवे एवं राजस्थान पथ परिवहन विभाग के संयुक्त प्रयासों से चल रही है। पैलेस ऑन व्हील है एक शाही रेल व्यवस्था है जिसमें जो पर्यटक आते हैं विदेशों से उनके लिए ये एक विशेष तरह की रेल सेवा है राजस्थान की। राजस्थान का एकमात्र नैरो गेज वाला जिला धौलपुर है और देश की पहली डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन का शुभारंभ कनकपुरा जयपुर से पीपावाव पोर्ट गुजरात तक किया गया था। देश की पहली डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन है, ये कनकपुरा जयपुर से और गुजरात के मध्य चली थी। भारतीय रेल प्रणाली एशिया की सबसे बड़ी एवं एकल प्रबंध व्यवस्था में विश्व में दूसरे स्थान पर है। एशिया में नंबर 1 है और एकल मैनेजमेंट में यह विश्व की दूसरी रेल व्यवस्था है। और उसके बाद जो जोन है इंडिया में रेलवे जोन है वो लगभग 17 जोन है। कलकत्ता मेट्रो है उसे 17वां जोन बनाया गया था और 17 जोन और 68 रेलवे मंडल है भारत में। और राजस्थान में वर्तमान में 1 जोन और 5 मंडल कार्यालय हैं। और इसके अलावा राजस्थान के कुछ रेल मार्ग जैसे बयाना आगरा एवं आगरा बांदीकुई ये उत्तर मध्य रेलवे के आगरा मंडल में आते हैं। दिल्ली अलवर मार्ग उत्तरी रेलवे के दिल्ली मंडल के अधीन है। भरतपुर के रेल मार्ग झांसी मंडल के तहत आते हैं। राजस्थान में 14 जून 2002 को बनाए गए जोन उत्तर पश्चिमी रेलवे में राजस्थान के 4 मंडल शामिल किए गए हैं। इसमें हैं जयपुर, अजमेर, बीकानेर और जोधपुर। राजस्थान का जो कोटा मंडल है यह पश्चिमी मध्य जोन में आता है जिसका मुख्यालय जबलपुर है। राजस्थान में रेल मार्गों की कुल लंबाई मार्च 2014 के अंत तक 5870.38 किलोमीटर थी, जो देश की रेल मार्गों की कुल लंबाई का 8.92% है, यानी 10% भी यहाँ रेल मार्ग नहीं है। राज्य में प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर में रेल मार्गों की औसतन लंबाई 17.01 किलोमीटर थी, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 19.23 किलोमीटर है। उसके बाद ये रेलवे जो पटरियाँ होती है उसके बीच की ये दूरी है। देखो 3 तरह की रेल पटरियाँ हैं राजस्थान में, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। ब्रॉड गेज 1.67 मीटर, मीटर गेज 1 मीटर और नैरो गेज है 0.62 से 0.73 मीटर। ये जो रेल पटरियाँ होती हैं इनके मध्य बीच की दूरी होती है। अब अधिकतर ब्रॉड गेज रेल पटरियाँ हैं वो ही अधिक बनाई जा रही है। और इसके अलावा देखो राजस्थान में मेट्रो रेल भी शुरू की गई है राजधानी जयपुर में। देखो जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के फेज 1A का व्यावसायिक संचालन दिनांक 3 जून 2015 को शुरू हुआ था। उसके बाद देखो जयपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट एशियन विकास बैंक द्वारा सहायता प्राप्त है। उसमें जो मेट्रो रेल है यह परियोजना
2.44 किलोमीटर लंबाई में चांद पोल से बड़ी चौपड़ तक भूमिगत रेल के रूप में है तथा इसमें छोटी चौपड़ व बड़ी चौपड़ 2 मेट्रो स्टेशन हैं। जयपुर मेट्रो 1B का व्यावसायिक संचालन अगस्त 2018 में शुरू किया गया है। इसके अलावा देखो राजस्थान में रेलवे से संबंधित कुछ उपक्रम हैं, जैसे सिमको वैगन फैक्ट्री। यह भरतपुर में स्थित है और इसकी स्थापना 1957 में की गई थी और 2000 को इस पे तालाबंदी कर दी गई थी, मगर 9 अक्टूबर 2008 को इसे वापस पुनः शुरू कर दिया गया। फिर है पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र उदयपुर। इसकी स्थापना 9 अक्टूबर 1965 में की गई थी और ये केंद्र में इस केंद्र में भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष है। यहाँ जो पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र उदयपुर है, यहाँ सबसे बड़ा एक मॉडल कक्ष बना हुआ है। नेक्स्ट है कोटा में रेलवे विद्युत लोको शेड। रेलवे बोर्ड ने कोटा में विद्युत लोको शेड के लिए औपचारिक स्वीकृति प्रदान की है। पश्चिमी मध्य रेलवे का यह चौथा लोको शेड है। इससे पहले नई कटनी, तुगलकाबाद और इटारसी में विद्युत लोको शेड बनाए गए हैं। फिर नेक्स्ट है भारतीय रेल अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र। इस केंद्र का निर्माण पंचपदरा, बाड़मेर में किया जाएगा। यहाँ तेज गति से चलने वाली जो ट्रेनें हैं, गति लगभग 180 किलोमीटर, उनका यहाँ परीक्षण किया जाएगा। यहाँ से बालोतरा तक 27.5 किलोमीटर का आधुनिक रेल मार्ग बनाया गया है। तो ये राजस्थान का रेल मार्ग था, रेल से संबंधित जानकारियाँ थी। अब हम राजस्थान में वायु परिवहन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वायु परिवहन में देखो, जयपुर में जो सांगानेर है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा है और ये भारत का 14वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। देखो, नागरिक उड्डयन विभाग। नागरिक उड्डयन गतिविधियों के संचालन हेतु इस विभाग के नियंत्रणाधीन निदेशालय नागरिक विमानन स्थापित है। इसका जो गठन है वो 1 अप्रैल 2012 को किया गया था। नीमराना ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। राजस्थान देश का पहला राज्य है जिसने औद्योगिक एवं विनिवेश प्रोत्साहन नीति के तहत ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का विकास करने का निर्णय लिया है। राज्य में पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जयपुर दिल्ली हाईवे पर नीमराना में बनाया जाएगा। एयरपोर्ट और हवाई पट्टियाँ। राज्य में 4 एयरपोर्ट हैं: सांगानेर, जयपुर, रातानाडा, जोधपुर, डबोक, उदयपुर और कोटा। उसके बाद भारतीय विमानन पतन प्राधिकरण, और इसमें 4 एयरपोर्ट हैं जैसे बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर और सूरतगढ़। ये भारतीय वायु सेना के अंडर में है। बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर और सूरतगढ़। बीकानेर में जो एयरपोर्ट है वो सेना का है और वो भूमिगत एयरपोर्ट है जो कि एशिया में सबसे बड़ा है। उसके बाद 2 हवाई पट्टियाँ भी हैं जो कि निजी क्षेत्र में है। पहली है कांकरोली यानी राजसमंद, जो कि जेके ग्रुप की है।
जेके ग्रुप जो जेके टायर से जेके सीमेंट बनाते हैं उस ग्रुप की है ये। उसके बाद एक हवाई पट्टी है पिलानी। पिलानी हवाई पट्टी है झुंझुनू जिले में, ये बिरला ग्रुप की है। तो सेना के हवाई अड्डे भी है, नागरिकों के लिए भी है, और कुछ हवाई पट्टी है वो निजी क्षेत्र में भी है। और इसके अलावा जो 16 हवाई पट्टियां हैं वो राज्य सरकार के अधीन हैं। अब जैसलमेर में भी 5वां सिविल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। सांगानेर जयपुर से 7 फरवरी 2002 को यहाँ से दुबई के लिए हवाई यात्रा शुरू की गई थी। सांगानेर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा देने की जो अधिसूचना है वो फरवरी 2006 में जारी की गई थी, और ये देश का 14वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा था। और देश में 15 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। देखो, नाल हवाई अड्डा बीकानेर भूमिगत सैनिक हवाई अड्डा है, जो एशिया का सबसे बड़ा भूमिगत हवाई अड्डा है। उसके अलावा राजस्थान में जो हवाई सेवा है उसका विस्तार भी किया जा रहा है। अलवर जिले के कोट कासिम में राजस्थान का पहला एरोट्रोपोलिस एयरपोर्ट बनेगा। यह राजस्थान का पहला अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट होगा। इसमें कार्गो व यात्री हवाई जहाज उतरने की सुविधा होगी। इसके अलावा किशनगढ़ अजमेर में भी हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय कोड दिया गया है, और यह कोड VIKG नाम इसे दिया गया है। 11 अक्टूबर 2017 को राजस्थान के 7वें एयरपोर्ट का शुभारंभ किशनगढ़ अजमेर में हुआ है। यहाँ से दिल्ली के लिए विमान सेवाएं शुरू की गई है। तो ये राजस्थान की परिवहन सेवाएं थी, सड़क, रेल और वायु, तीनों का ही अध्ययन हमने कर लिया है। तो ये राजस्थान का परिवहन कंप्लीट होता है। और आज के लिए इतना ही। तब तक स्वस्थ रहें, घर पे रहें। धन्यवाद।